MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और अब रिपब्लिक भारत पर शुरू करने जा रहा हूं महाभारत। दोस्तों, महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं। ओवैसी के नेता ख्वाब देख रहे हैं कि हिजाब वाली मेयर बनाएंगे और खुद असदुद्दीन ओवैसी हिजाब वाली पीएम बनाना चाहते हैं। बीजेपी पूछ रही है कि जो हिजाब वाली को अपनी पार्टी का प्रेसिडेंट तक नहीं बनाते, अध्यक्ष तक नहीं बनाते, वो पीएम की अगर बात करें तो ये मजाक से ज्यादा और क्या है। लेकिन मुझे यह लगता है कि यह बात हल्की नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल हल्की नहीं है। यह बहुत ही भारी बात है और इसके पीछे सोची समझी प्लानिंग है। एक पूरा प्लान है जिस पर असदुद्दीन ओवैसी और ओवैसी जैसे दूसरे नेता लगातार काम कर रहे हैं। ये हर बार संविधान की दुहाई देते हैं कि संविधान हमें अधिकार देता है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक बात है, लेकिन फिर उसी मंच से यह भी कहते हैं कि मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए। एक तरफ संविधान की दुहाई दे रहे हैं, मतलब संविधान के सारे फायदे इनको चाहिए। संविधान ने जो अधिकार दिए वो सारे के सारे अधिकार चाहिए, लेकिन कर्तव्य शून्य। ये संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार चाहते हैं, लेकिन संविधान की सोच को भी उसी मंच से कुचलना चाहते हैं। संविधान इसलिए मानना है ताकि उसके नियमों का लाभ लिया जा सके, लेकिन संविधान की भावना को मजहबी इरादों के तले कुचल भी देना है। संविधान इनको सेकुलर चाहिए, लेकिन वोटर खालिस कट्टर चाहिए। संविधान सेकुलर और वोटर कट्टर, इसको इस तरह समझिए। ये अपने मन से ये कहते हैं कि भाई किसने डेवलपमेंट किया उसको देखो। हिंदू जितने सारे हैं वो ये देखकर वोट करें कि डेवलपमेंट के काम कौन अच्छे कर रहा है, कौन खराब कर रहा है, करप्शन कौन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। हिंदू ये देखकर वोट करें कि सड़कें कौन बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। और मुसलमान इसलिए वोट करें ताकि अपनी पॉलिटिकल ताकत पैदा कर सके। ये दोनों बातें एक तरफ से कही जाती। हिंदू इसलिए वोट करे कि पेट्रोल डीजल सस्ता किसने कर दिया और महंगा किसने कर दिया, और मुसलमान इसलिए वोट करे कि हिजाब वाली मेयर और हिजाब वाली प्रधानमंत्री बना सके। आप इसको समझिए, यह बहुत गहराई वाली बात है। यह कहते हैं कि भाई ये देखो कि कौन काम कर रहा है, कौन काम नहीं कर रहा है, इसी के आधार पर वोट होता है, इसी के आधार पर होना भी चाहिए। लेकिन फिर उसी वक्त यह भी कहते हैं कि हमें अपनी कयादत खड़ी करनी है, और जब तक ये कयादत खड़ी नहीं होगी तब तक कोई बात नहीं सुनेगा। दर्शकों, इसको हल्के में मत लीजिएगा। यह सोच सामान्य नहीं है, इसके पीछे पुख्ता होमवर्क है। जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 30-40% है, चाहे वो सीटें उत्तर प्रदेश की हो, चाहे वो बिहार की सीटें हो, चाहे सीटें महाराष्ट्र की हो, तेलंगाना कर्नाटक की हो, वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलती है इसका अध्ययन आपको करना चाहिए। यह आपके लिए होमवर्क है। कुछ ऐसी सीटें ढूंढिए जहां पर 30-40% मुस्लिम आबादी है और वहां की राजनीति का स्टाइल समझिए। आप यही पाएंगे कि वोट विकास पर नहीं, मजहब की बुनियाद पर पड़ता है। बिहार का सीमांचल इसका ताजा उदाहरण है। अभी बिहार में चुनाव हुआ, सीमांचल के अंदर वोट पैटर्न कैसे हुआ, किस आधार पर हुआ, किन तकरीरों के आधार पर डाले गए, यह आप जाकर, अभी ज्यादा दूर का चुनाव नहीं, आप रिसर्च कर सकते हैं। दोस्तों, असम की अगर बात करें, असम की डेमोग्राफी में जो बदलाव हुए हैं वो सामान्य नहीं है। वहां तो हालात ऐसे हैं कि हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे नेता ये खुलकर कहते हैं कि उनके हाथ में 8-10 साल है, इससे ज्यादा नहीं है। ऐसे ही चलता रहा तो फिर उनके हाथ से चीजें निकल जाएंगी। समझिए, एक सिटिंग मुख्यमंत्री अगर यह कह रहा है कि उसके हाथ से चीजें निकल जाएंगी तो हालात कैसे हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पहले हिंदू बहुसंख्यक थे, अब अल्पसंख्यक हैं,
और ये आंकड़े तेजी के साथ बढ़ते भी जा रहे हैं। बंगाल के कई विधानसभा इलाके इस बात के गवाह हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र पर वापस आता हूं क्योंकि बात वहां से शुरू की थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वो खुलकर कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं इसलिए सेकुलर हैं, और हिंदू चूंकि भारत में बहुसंख्यक है इसलिए पूरा का पूरा भारत सेकुलर है। क्या दुनिया का कोई ऐसा देश है जहां मुस्लिम आबादी 80% हो और वो देश सेकुलर हो? है कोई ऐसा देश? ये केवल भारत में ही संभव है और इसीलिए भारत सेकुलर है। और अब चिंता इस बात की होनी चाहिए कि यह देश सेकुलर बना रहे, यहां सबको उस बात की आजादी मिले जो वो चाहते हैं। ओवैसी के बयान इसलिए सामान्य में बिल्कुल नहीं मानता। मुंबई को लेकर टीआईएसएस की जो रिपोर्ट आई थी ताजा, क्या वो सामान्य कही जाएगी? दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं, मैं पहले इस पर बात कर चुका हूं। टीआईएसएस की रिपोर्ट क्या बताती है? 1961 में 88% आबादी थी हिंदुओं की, ये 2011 में 66% रह गए। मुस्लिम 8 से 21% तक पहुंच गए और 2051 तक इनका आकलन है कि हिंदू 54% और मुस्लिम 30% हो जाएंगे। और इसके आगे की कहानी और व्यापक भी हो सकती है। यह सामान्य रिपोर्ट है क्या? और इसके पीछे अगर आप कारण ढूंढने जाएंगे तो केवल यह नहीं है कि बच्चे ज्यादा ये पैदा कर रहे हैं कि बच्चे ज्यादा वो पैदा कर रहे हैं। इसके पीछे की कोशिशों में जाएंगे तो उन घुसपैठियों के आंकड़े भी निकलकर सामने आएंगे जिनको कागज देकर आधिकारिक तौर पर भारत का नागरिक बना दिया गया। इसके पीछे कौन लोग काम कर रहे हैं आप अच्छी तरह समझते हैं। और योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज में थे। प्रयागराज में उन्होंने दोहराया कि अगर हम बटेंगे तो बांग्लादेश बनेंगे। बांग्लादेश में क्या हो रहा है? जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस वक्त एक बड़ी खबर यह है कि एक और हिंदू को मार दिया गया है बांग्लादेश के अंदर। जॉय महापात्रा, एक यंग लड़का, उसको मार दिया गया उसका धर्म देखकर। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जिसको जहां जिस धर्म पर आस्था रखनी हो वो रखे, यह सबके अधिकार है, फ्रीडम है। लेकिन धार्मिक ताकत के आधार पर देश को अगर कोई वहां ले जाने की कोशिश करे जहां एक सिरफिरा जिन्ना 1947 में ले गया था, तो सजग होना पड़ेगा। अगर संविधान सेकुलर पसंद है तो वोटर कट्टर क्यों चाहिए? दर्शकों, ओवैसी की बात हल्के में इसलिए नहीं लेना चाहिए क्योंकि उनकी बात को फॉलो करने वाले बड़े अंधे लोग हैं। आपको याद होगा अयोध्या को लेकर क्या कहा था? राम मंदिर को लेकर ओवैसी ने कहा था कि वो कयामत तक बाबरी को याद करेंगे। हमारी नजर से वहां बाबरी है, बाबरी रहेगी। और आज ओवैसी की सोच को फॉलो करने वाले कुछ कश्मीर से आए हुए युवक, कुछ कश्मीर से आए हुए लोग, अहमद शेख, कोई सोफिया, एक और, ये 3 लोग राम मंदिर के अंदर गए, नमाज पढ़ने की कोशिश की। क्या यह सामान्य है? मस्जिद के बाहर से कहीं हिंदुओं की शोभा यात्रा अगर निकल जाए तो आपत्ति करते हैं कि यहां से क्यों निकाल रहे हो, यह हमारी गली है, हमारा इलाका है। लेकिन नमाज मंदिर के, राम मंदिर के अंदर जाकर पढ़ेंगे। दर्शकों, इस सोच पर प्रहार करना जरूरी है। मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। एक दिन मुंबई की मेयर हमारी हिजाब पहनने वाली महिला बहन भी बनेगी इंशाअल्लाह। क्या धर्मनिरपेक्षता के नाम पर कट्टरता का काम हो रहा है? क्या सिर्फ हिंदुओं को ही धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए? क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी खुलकर मुसलमानों से एक तरफा वोट मांग रहे हैं। पहले हिजाब वाली मेयर और अब देश में हिजाब वाली प्रधानमंत्री के सपने दिखा रहे हैं। बाबा साहिब अंबेडकर का जो संविधान है वो ये कह सकता है कि कोई भी भारत का नागरिक वजीर आजम बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है, मेयर बन सकता है। और असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला, शायद हम और आप नहीं रहेंगे मगर देखना, एक हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। संविधान तो किसी को नहीं रोकता, पर हाँ,
सवाल ये ज़रूर बनता है ओवैसी मियाँ कि आप अपने पार्टी की अध्यक्षा कब किसी हिजाब वाली बुरखे वाली को बनाएंगे। पार्टी का अध्यक्ष तो एक ही परिवार ओवैसी परिवार से ही बनेगा और लगातार इतने वर्षों से एक ही परिवार से बन रहा है। तो आपको चुनौती है कि देश प्रधानमंत्री हिजाब वाली बाद में बनाना, पहले अपनी पार्टी के अध्यक्ष को हिजाब वाली बना दो। भारत में हिजाब वाली सोच सिर्फ कुछ मुस्लिम नेताओं के जहन में नहीं है, बल्कि इस सोच को शहर शहर गांव-गांव बड़ी ही सावधानी से पहुंचाया जा रहा है। इसका नतीजा यह है कि धीरे धीरे देश की डेमोग्राफी बदली जा रही है। जहां मुस्लिम कम हैं, वहां उन्हें बसाया जा रहा है। जहां पहले से बसे हुए हैं, वहां संख्या बढ़ाई जा रही है। 1950 से 2015 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में हिंदुओं की आबादी 7.82% घटी है, जबकि मुस्लिम आबादी 43.15% बढ़ी है। इसलिए सीएम योगी ने पहले से चेता दिया है कि अगर बटेंगे तो बांग्लादेश बन जाएंगे। जाति के नाम पर मत और संप्रदाय के आधार पर विभाजन हमारे लिए उसी प्रकार से सर्वनाश का कारण बन जाएगा जैसे बांग्लादेश के अंदर हम देख रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर आप देख रहे होंगे, बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें। इस्लाम के ठेकेदार भारत में अपना बकड़जाल फैलाने के लिए सेकुलरिज्म और अंबेडकर के संविधान को हमेशा ढाल बनाते हैं, लेकिन भारत और पाकिस्तान के विभाजन पर लिखी पुस्तक में अंबेडकर ने साफ कर दिया था कि भारत के मुसलमान भारत को दारुल हर्ब मानते हैं, ना कि दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम का अर्थ है इस्लाम का घर और दारुल हर्ब का मतलब है युद्ध का घर। यानी अंबेडकर तो बंटवारे के वक्त ही मुसलमानों की मानसिकता को समझ गए थे। इसकी झलक आज के मुस्लिम नेताओं की सोच में साफ झलकती है। हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान भारतीय मुंबई की महिला बन सकती है इंशाअल्लाह। मुंबई का महापौर महायुति का होगा, मुंबई का महापौर हिंदू होगा और मुंबई का महापौर ये मराठी होगा। हिंदुओं की आस्था नगरी अयोध्या से आज एक ऐसी तस्वीर आई जिससे पूरा देश हिल गया। राम मंदिर परिसर में कश्मीर से आए 3 मुसलमानों ने नमाज पढ़ने की कोशिश की। ये उसी मानसिकता वाले लोग हैं जो मजहब के नाम पर इतने कट्टर हैं, इतने कट्टर कि कश्मीर से अयोध्या तक सिर्फ इसलिए आए ताकि राम मंदिर में नमाज पढ़ी जा सके, ताकि हिंदुओं की भावनाओं से सीधे सीधे खिलवाड़ कर सकें। लेकिन सवाल यह है कि हिंदू कहां खड़ा है? क्या हिंदू आज भी सेकुलरिज्म के नाम पर ऐसी साजिशों को इग्नोर कर देगा? क्या सेकुलर होने की जिम्मेदारी केवल हिंदुओं की है? महाभारत में आज इन्हीं सवालों पर होगी बात। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुछ खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अमितोष परीख प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के। अजय वर्मा लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के। किशोर तिवारी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आसिफ हुसैन सोहेल हमें ज्वाइन कर रहे हैं जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन सबसे पहले आसिफ हुसैन सोहेल, ये किस तरह की जिद है और ये किस तरह का एक तरीका है कि नहीं हिजाब वाली मेयर चाहिए, हिजाब वाली जो है प्राइम मिनिस्टर चाहिए, और सारे के सारे अधिकार आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, ये ओवैसी जी बताते हैं। लेकिन आपको वोटर पोलराइज चाहिए, वोटर कट्टर चाहिए, मुसलमान को देख के वोट करे, मुसलमान अपनी क़यादत पैदा करे, और फिर आपको संविधान चाहिए सेकुलर। ये दोनों चीजें संभव हैं क्या? सर इसका जवाब दूंगा। सर मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सर हिंदुस्तान को एक रंग, एक ज़बान, एक कपड़ा और एक आइडेंटिटी में बांध रखना ये बीजेपी और आरएसएस का मॉडल है, इंडिया का नहीं है। और रही मेरी एक बात याद रखिए सर, जो देश हिजाब, पगड़ी, तिलक और टर्बन के साथ संभाल सकते हैं वो असल में विश्वगुरु बनने का हक रखता है। और रही बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें इस चीज़ के संविधान में क्लियरली बताया सर, कोई भी बन सकता है, मुसलमान भी बन सकता है, दलित भी बन सकता है, क्रिश्चियन भी बन सकता है, आदिवासी भी बन सकता है। तकलीफ क्या है सर अगर बनती है, अगर हमारी मेरी मुसलमान बहन, बेटी और माँ जो मुल्क का, मेरी बात खत्म करिए सर। इसको आसिफ हुसैन सोहेल बात खत्म करने दीजिए सर। आप पहले तकलीफ क्या है, मेरा पॉइंट समझिए आप। मेरे आपको सवाल को नहीं लगे तो डिबेट कैसे करें? करने दीजिए। मेरा पॉइंट एकदम कट्टू कटे सीधा है। सर मैं वही बोल रहा हूं। इस देश के प्रधानमंत्री एक टर्बन वाले मनमोहन सिंह जी भी रहे। मेरी सुनिए, मेरी बात सुनिए। इस देश के प्रधानमंत्री टर्बन वाले मनमोहन सिंह जी रहे। सबने खूब उनको मोहब्बत दी।
दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस देश के राष्ट्रपति कलाम साहब भी रहे हैं, वो मुस्लिम है ना? तो यह मत बताइए कि इस देश की क़यादत किसके हाथ में रही है और कैसे रही। मुझे सिर्फ यह बताइए कि जब आपको सेकुलर संविधान पसंद है इसलिए क्योंकि वो अधिकार देता है, तो उसी वक्त आपको केवल मुसलमान को वोट करे, केवल मुस्लिमीन पार्टी को वोट करे, यह क्यों पसंद है? इसका मतलब आप संविधान की भावना से खेल रहे हैं और आपको केवल सुविधा के लिए संविधान चाहिए। मैं वही बोल रहा हूं सर, कोई यहां पे नहीं बोल रहा है। देखिए, हम वोट जो सो ना जाति के तरफ से या जो सो कपड़े बताकर, अपने लिबास को बताकर वोट नहीं मांगते हैं सर। देखिए, वोट हमारा हक है, कानूनी हक है। तो आज तकलीफ चीज बात की, अगर एक मुसलमान बहन, एक मुसलमान जो सो इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बन सकता है सर, बनेगा इंशाल्लाह। मैं बोल रहा हूं बराबर बनेगा आने वाले वक्त में, और इस हिंदुस्तान के सारे लोग मिलकर वोट करेंगे। सब देख लिए सर, हर किसी को मौका मिलना चाहिए। अगर उसमें बेहतरी है तो बराबर एक मुसलमान यहाँ का प्राइम मिनिस्टर, एक हमारी बहन भी बन सकती है। आपको साथ देना चाहिए। और देखिए, ये विचारधारा नहीं बनाने की, मैं ऐसी विचारधारा का साथ कैसे दूं? एक मजहब के शहजाद पूनावाला आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मैं ऐसी विचारधारा साथ कैसे दूं जो सीधे तौर पर यह कह रहा है कि मुसलमानों अपनी क़यादत खड़ी करो, मुसलमानों अपनी पॉलिटिकल ताकत बढ़ाओ सर, और उसी समय पे सेकुलर हो जाओ। हमारी विचारधारा, आप सेकुलर होके वोट मांग रहे हैं क्या? विचारधारा इस मुल्क की तरक्की है। आप अपनी आप वोट मांग रहे हैं कट्टरता के नाम पर, आप वोट मांग रहे हैं मुसलमान के नाम पर। मैं वही बोल रहा हूं सर, हमारी विचारधारा एक मुल्क की तरक्की के लिए है, मुल्क के अंदर तालीम में तरक्की की है। शहजाद पूनावाला आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। शहजाद पूनावाला, ये कैसी विचारधारा है? एक विचार को आइडेंटिफाई करने की वो नहीं है ना। ओके राम जी, अगर आपकी अनुमति हो जी, अगर आपकी अनुमति हो तो देखिए, आज ऐसा लगता है कि ओवैसी साहब के अंदर ममडानी मियाँ और जिन्ना मियाँ की आत्मा प्रवेश कर गई। मैं तो बोलता हूँ बहुत अच्छी बात है, संविधान सेकुलर है, सबको मौका देता है, पर आपकी पार्टी अगर सेकुलर है तो मुस्लिमीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की अध्यक्षा हिजाब वाली, बुरके वाली को बना दो या पसमानदा को बना दो। मतलब इनको संविधान चाहिए सेकुलर और पार्टी वोटर चाहिए कट्टर। और दूसरी बात, आज देखें ना दोनों स्टोरी कैसे जुड़ती है। हिजाब वाला को दे दो पीएम और नमाज वाले को दे दो राम मंदिर। मतलब हिंदू क्या करेगा फिर यहाँ पे? हिंदू को भगा दो। इनकी तो पार्टी के नाम में भी हिंदू के लिए जगह नहीं है। राम जी, नोट करके रखिए, ये सब सेकुलरिज्म का पार्ट राम को पढ़ाया जा रहा है, पर ये इनकी पार्टी में हिंदू नाम ही नहीं है, इंडियन नाम भी नहीं है। मुस्लिमीन मजलिस इत्तेहाद किसका? मुस्लिमीनों का। बस क्यों? और पसमानदा को भी नहीं मानते ये लोग। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूँ कि देखिए, अब क्या है कि कांग्रेस और ये जो बाकी दल है, इनको नेहरूवियन सेकुलरिज्म जो है, ये दरअसल बीमारी है। ये बीमारी क्या कहती है कि हिंदू शुड बी द सेकुलर पर्सन एंड मुस्लिम कैन बी द कट्टर पर्सन। ये नेहरूवियन सेकुलरिज्म है। इसलिए इनकी पार्टी मुस्लिम आरक्षण की मांग करती है, आम्बेडकर विरोधी। इनकी पार्टी और कांग्रेस पार्टी बोलती है हम मुस्लिमों के लिए फर्स्ट राइट, मुसलमानों का, ये सेकुलर मानते हैं। ये कहते हैं कि मुस्लिम बजट होना चाहिए, मुस्लिमों को कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना चाहिए, कोटा मुसलमानों के लिए होना चाहिए। ये इनकी मानसिकता है। ये तुष्टीकरण का कॉम्पिटिशन है, जिसके चलते आज ये बोल रहे पीएम पद को भी रिजर्व कर दो। अभी 80% हिंदू के लिए पीएम पद नहीं है, अब पीएम पद केवल बुरखे वाली के लिए होगा और मुसलमानों के लिए। और बुरखे वाली की इतनी चिंता है तो शाहबानू से शायरा बानू तक सुप्रीम कोर्ट ने जब बुरखे वाली को अधिकार दिए तो क्यों रोका भाई? यूसीसी में क्यों रोकते हो बुरखे वाली के अधिकार? ये तो महिलाओं के अधिकार की बात है ना। महरम के बिना जा नहीं सकती थी बुरखे वाली हज पर, क्यों रोकते थे आप? तो ये बुरखे वाली के साथ भी नहीं है, ये केवल वोट बैंक वालों के साथ है। इसीलिए इनकी सोच कट्टर है। इनको पार्टी का अध्यक्ष कब बनाएंगे बुरखे वाली? बताइए आसिफ हुसैन सोहेल। मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूं शहजाद, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि भाजपा और आरएसएस का प्रेसिडेंट आज तक औरत को क्यों नहीं बनाया? आप इक्वालिटी पे बिलीव नहीं करते क्या? मैं बता, आपको औरतों से तकलीफ है क्या? अगर इस मुल्क को लीड कर, जब हमारे घर को, हमारे किचन को लीड कर सकती है, हमारे नस्लों को लीड कर सकती है एक औरत, तो इस मुल्क को लीड क्यों नहीं करती? आपको तकलीफ है क्या? आप जेंडर इक्वालिटी पे नहीं मानते? आप औरत को क्या नीचे दर्जे का मानते हैं क्या? सर मुझे बताइए, आप भाजपा और आरएसएस के प्रेसिडेंट भी बनाइए ना सर। आज चलिए मैं जवाब देता हूँ। राम जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। प्रेसिडेंट जो रहा है क्या औरत को? राम जी, मैं इसका जवाब आप भी बताइए ना सर, आप भी बोलिए। आप
राम जी, मैं इसका जवाब देता हूँ। जी जी बोलिए। राम जी, मैं इसका जवाब तुरंत देना चाहता हूँ। राम जी, ऐसा है कि इनसे पूछिए कि हिंदू महिला को तो तलाक लेने का पूरा अधिकार है। मुझे बता दीजिए मेरी कि जवाब तो 3 तलाक का अधिकार था क्या महिलाओं को? मुझे आप बताओ ना, हस्बैंड को 3 तलाक बोलने का अधिकार था क्या? अरे क्यों इतना बौखला रहे भाई? अब सुनने का तो, अरे 3 तलाक, अरे महिलाओं के अधिकार की बात कर रहा हूँ, महिला के बेसिक अधिकार की बात कर रहा हूँ। आप अगर सुनिए ना आमिर सोहेल, आमिर सोहेल साहब, आमिर सोहेल साहब मेरी बात सुनिए ना। बनाया है क्या? राम जी मेरी बात आ जाने दीजिए, राम जी मेरी बात आ जाने दीजिए, राम जी मेरी बात आ जाने दीजिए, ऐसे तो नहीं होगी। बात बताइए राम जी मेरी बात आ जाने बताइए साहब। ये आमिर सोहेल, राम जी मेरी बात आ जाने दीजिए। आमिर सोहेल ऐसे नहीं रुकेंगे, आमिर सोहेल ऐसे नहीं रुकेंगे। आमिर सोहेल साहब, आमिर सोहेल, सॉरी आसिफ सोहेल, जो भी सोहेल है, आसिफ आमिर जो भी है, आसिफ साहब मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूँ, महिलाओं पर तो आपने लागू कर दिया कि महिला हिजाब पहने पब्लिक में। आप कब हिजाब पहनेंगे पब्लिक में? आप बताइए, आपके लिए क्या ड्रेस कोड है? ये आ सकते हैं बिना अपना चेहरा ढके, पर महिला चेहरा ढकेगी। ये 3 तलाक दे सकते हैं, महिला 3 तलाक नहीं दे सकती। और ये महिला सशक्तिकरण की बात करेंगे। बोलो यूसीसी के साथ हो के नहीं हो? बोलो मैं यूसीसी के साथ हूं, एक बार बोलो। मैं आ रहा हूं, 1 मिनट। अब मेरे साथ मुमताज आलम रिजवी हैं, मेरे साथ किशोर तिवारी हैं, अजय वर्मा भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अमितोष परीख भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सीधी बात है, बहुत सीधी बात है। किशोर तिवारी, जरा इसको आप एक्सप्लेन करने की कोशिश कीजिए, ये क्यों चल रही है भाई? ये मुंबई में मेयर कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये जनता डिसाइड करेगी या ये कट्टर सोच डिसाइड करेगी? कितना अच्छा है, आपने जवाब भी दे दिया राम भाई। चुनाव है इसलिए ये सब कुछ है। हाँ, और हमारे ओवैसी साहब और शहजाद पूनावाला एक ही पार्टी थे, वो हिंदुओं को एक कर रहे हैं, ये मुस्लिम को एक कर रहे हैं। मुझे एक बताइए, शहजाद पूनावाला आज आप ठाकरे कर रहे हो, आप ठाकरे को एक कर रहे हो। ये देखो बीच में बोला, आप ठाकरे और खुद तो बोलता है मेरे बीच में। हम हिंदू को कर रहे हैं, आप ठाकरे को कर रहे हो। अरे एक हो गए वो, अब तो तुम्हारी बाजा बजने वाला है 16 को। मैं एक बात सुन रहा, एक बता रहा हूँ। अरे भाई बाजा हमारा, अरे सुनो ना, सुनो, गाजा में वोट ढूंढने जाओ, गाजा राम में। ये जी जी, गाजा में ढूंढो, एक एक करके, एक एक राम बच्चे को संभालो, बच्चे को संभालो। अरे किशोर, देखो मैं एक बात कर रहा हूँ राम, थोड़ा 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 रिलैक्स। हाँ चलते। देखो एक तो देवेंद्र फडणवीस आपका नाम और बच्चा मैं हूँ, किशोर नाम इनका है। अरे तुम लो यार, ये देखो देवेंद्र फडणवीस ने आज क्लियर कर दिया, देवेंद्र फडणवीस ने आज क्लियर कर दिया कि बंबई का मेयर और बंबई का मेयर, महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री और भारत का ये हिंदू बनेगा। और महाराष्ट्र के अंदर तो बोला हिंदू बनेगा और मराठी बनेगा। तो मुझे बताइए शहजाद, इतना क्या चिल्लाते हो? वहां पसमंदा मुसलमान के लिए कोई चांस ही नहीं है। हाँ, उसको ना कमेटी पे मेंबर बनाएंगे, ना खासदार बनाएंगे, ना कहीं एमएलए बनाएंगे। तो तुम्हारा चांस ही नहीं बनता बेटा, तुम्हारा चांस ही नहीं बनता। अब मैं बता रहा हूं राम, ये जो हिजाब वाली महिला की बात कर रहे हैं, हाँ ये हिंदुओं और इसकी बात कर रहे हैं, ये चुनाव है इसलिए कर रहे। ये लोग विकास पे बात नहीं करते। 2.5 साल में बीजेपी ने बंबई को लूटा, पूना को लूटा, पिंपरी चिंचवड़ को लूटा, अमरनाथ को लूटा। अरे अमरनाथ पे शहजाद पूनावाला आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, लेकिन किशोर जी डिबेट पॉइंट समझिए आप। हिंदू इसी बात पर वोट करता है ना कि किसने कितना काम किया, किसने सड़कें बनाई, किसने सड़कें खुदवाई, किसने नाली साफ की, किसने नहीं की। और एक तरफ वोट इस नाम पर डाली है कि हमारी कयादत खड़ी करनी। एक मिनट राम देखो, ये दोनों पॉइंट बहुत स्पेसिफिक हैं। देखो और मैं अगर किशोर तिवारी से बात कर रहा हूं तो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम कोई बात नजर आए जिसमें बाला साहेब की झलक दिखे। अरे और आप कह रहे हैं कि ये हिंदुओं की बात करते हैं। हिंदुओं की बात तो किशोर तिवारी को करनी चाहिए थी, क्यों मौका दे रहे हैं आप शहजाद पूनावाला को करने की? अरे एक मिनट राम, एक बात समझ लो कि फखरुद्दीन अलीमत हो, जाकिर हुसैन हो, या हमारे साइंटिस्ट और बैलिस्टिक मैन हो, मिसाइल मैन हो, ये सब अपने क्वालिटीज से बने। तो हम ये नहीं चाहते
कि कोई अंधभक्त हाँ शहजाद पुणे वाले तरीका हाँ केवल मुसलमान रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप अपनी उम्र का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। देखिए शहजाद पूरा देखिए ऐसा है, मेरी तो राम तुमने ही डिसाइड कर लिया, चिंता छोड़, तुम्हारा जमने वाला नहीं है शहजाद जमने वाला। मैं अपनी बात कर दूं? जी बोलिए। अपनी बात शहजाद जमने वाला नहीं है। ऐसा है किशोर जी, मेरी हाँ ठीक है, आप जम गए हो ना, आप तो जम गए हो ना। आप सुनिए, ऐसा है, मेरी चिंता छोड़ो किशोर जी, राज ठाकरे के सामने मत आना, वो तो आपको मराठी भी नहीं मानता है, वो तो आपको देखकर ही सकपका जाएंगे। छोड़ दीजिए इस बात को। अब देखिए ऐसा है कि संजय राउत ने कुछ दिन पहले कहा कि हम जय श्री राम के खिलाफ है, आजकल जय सोनिया रोम बोलते हैं वो, पर मुझे नहीं लगा कि किशोर तिवारी जी भी हिंदू विरोधी बन जाएंगे। हाँ, हम डंके की चोट पे कहते हैं बीएमसी का मेयर महायुति का होगा, हिंदू होगा और मराठी होगा। वो वारिस पठान बोलता है कि बुरखे वाली बनेगी, तब इनके मुंह से एक आवाज नहीं निकली। हाँ, किसी ने बोला कि अगर कोई हमारा उत्तर भारत का व्यक्ति होता है वो बन सकता है, तो ये लोग चिल्ला रहे थे। इनको उत्तर भारतीय से बहुत विरोध है, पर जब वो वारिस पठान ने बोला कि बुरखे वाली बनेगी, तो किशोर और उद्धव ठाकरे के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। ये यूबीटी का मतलब उर्दू भाईजान तंजीम है, और ये किशोर तिवारी नहीं है, इनका नाम रखे कमलुद्दीन। ये कमलुद्दीन तैयब जी बन चुके हैं, कमलुद्दीन तैयब जी। ये कमलुद्दीन कुछ नहीं बोल पाते, बुरखे वाली को मेयर बनाने के लिए ठीक है, हिंदू बोल दिया तो पेट में दर्द हो रहा है आपके। अमितोष परीख को इन कराना है। अमितोष परीख, ये सीधी बात है कि वोट किस आधार पर चाहिए, सोच क्या है, मकसद क्या है? क्या इसको इस तरह से लेकर छोड़ दें कि भाई मुंबई का म्युनिसिपैलिटी का इलेक्शन है, नगर निकाय का चुनाव है, और बस यहीं पे बात खत्म हो जानी है, वोट पड़ेगा, बात खत्म हो जाएगी? अमितोष परीख। धन्यवाद राम भाई, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ खड़े होते हैं। एक, क्या इस तरह का स्टेटमेंट किसी इस्लामिक कंट्री में जाके दिया जा सकता है कि वहां पर हिंदू चुनाव लड़ेगा और हिंदू प्रधानमंत्री बनेगा? नहीं। और क्या किसी मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट के अंदर में हिंदू सीट जीत सकता है? हैदराबाद का एग्जांपल है, 65% मुस्लिम पॉपुलेशन है, क्या वहां से हिंदू सांसद बन सकता है? नहीं बन सकता। 14 जगहों में से अगर कोई भी हिंदू सांसद बन सकता है? नहीं बन सकता। लेकिन वो पार्टी जो सिर्फ मुसलमान की बात कर रही है, वो आज सेक्युलर सिखा रही है और उस चीज को सिखा रही है जो मुसलमान के अलावा किसी की बात नहीं करती। महिला की बात करी ना, अपन तो महिला सशक्तिकरण की बात कर लेते हैं। एमआईएम के उदाहरण देता हूं, एमआईएम वर्कर अरेस्टेड फॉर रेप ऑफ माइनर हिंदू गर्ल, ये एमआईएम है। एमआईएम लीडर बुक फॉर रेप ऑफ माइनर हिंदू गर्ल, ये एमआईएम है। एमआईएम के टॉक के अंदर में लीडर जो है वो एक रेप के मामले में पकड़ में आते हैं, ओएसीजी के साथ की उनकी फोटो है। एमआईएम के तेलंगाना में केस रजिस्टर्ड होता है अगेंस्ट हैरेसमेंट ऑफ दलित, और हैदराबाद हॉरर सन ऑफ एमआईएम लीडर अरेस्टेड फॉर रेपिंग। ये तो एमआईएम की हालत है। अब आती दूसरी बात, वेदर हिजाब इज ए रिलीजियस पार्ट और ए पॉलिटिकल पार्ट। पूरे देश में हिजाब के विरुद्ध बात चल रही है, पूरे विभिन्न जगहों पे। ईरान में आज प्रोटेस्ट हो गया है, जगह जगह हिजाब बैन है। लेकिन 15 मार्च 2022 में रेशमा के केस में कर्नाटक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट ने कहा इट्स नॉट एन एसेंशियल पार्ट। आप मुस्लिम महिला को नहीं बनाना चाहते, आप बनाना चाहते हो रेडिकल सोच को। तो रेडिकल क्यों है राम? रेडिकल इसलिए है जहां जहां हिजाब क्लैड वुमेन आई, वहां क्या हुआ है। आप संभल का उदाहरण देख लीजिए, पत्थर फेंका। हल्द्वानी का उदाहरण देख लीजिए, पत्थर फेंका। इलेक्शन फ्रॉड करते हैं, बिहार देख ली, संभल देख ली, मेरठ देख ले, रामपुर देख ले, यूपी देख ले, इलेक्शन फ्रॉड करते हैं, चीटिंग करती हुई पकड़ में आती है। ये हिजाब को सिर्फ एक कम्युनल और रीजनल एंगर देना चाहते हैं, भारत के सेकुलरिज्म से इनका कोई लेना देना नहीं। जी, ये पॉइंट है। लेकिन मुमताज आलम रिजवी, ये पॉइंट तो है भाई, सानिया मिर्जा अगर टेनिस खेलें तो उनको लेकर फतवा जारी करेंगे, उनको लेकर फतवा जारी करेंगे इस सोच के आधार पर कि वो इंडिपेंडेंट होकर, मुस्लिम होकर अच्छा काम कर रही हैं भाई, खेल रही हैं देश के लिए, तो उनको फतवा इस आधार पर कि उनका ड्रेस कोड क्या है क्या नहीं है। और दूसरी तरफ आप फिर कह रहे हैं कि हमें हिजाब वाली सोच को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। भाई जो बढ़ रहा है उसको तो पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राम जी। ख्वाब की बात हो रही थी तो एक शेर मुझे याद आ रहा है कि ख्वाब की कैद में रहते हैं इस उम्मीद में लोग, शायद इस बार से अच्छा हो उस बार का ख्वाब। तो क्या आप ख्वाब देखने पे भी ये लोग पाबंदी लगाएंगे? अगर कोई ख्वाब की बात कह रहा है कि भाई हमारी ख्वाहिश है, हमारा ख्वाब है, तो अब क्या ख्वाब देखने पर भी पाबंदी लग जाएगी? मुझे तो लग रहा था कि अभी सिर्फ बोलने पे पाबंदी है, कुछ लिखने पे पाबंदी है, अब ख्वाब पे भी पाबंदी लगा दोगे? मतलब इतना ज्यादा तानाशाही, नंबर 1। नंबर 2, अभी ये कह रहे थे अमितोष पारेख
आप भूल गए अभी मेरठ 2 दिन पहले हुआ है, किस तरह से एक दलित फैमिली को वहां पे अगवा किया गया। आप भूल गए ये अंकिता भंडारी, आप भूल गए उन्नाव, आप भूल गए बिल्किस बानो। आप क्या बात करते हो, कहां की बात करते हो, कौन से इंसाफ की बात करते हो। जहां तक आप बात कर रहे हो कि मुस्लिम देश में अगर ऐसा हो जाता, भाई मुस्लिम देश में होता ना होता हमसे उससे मतलब नहीं है। हम तो एक सेकुलर देश में रह रहे, हम बहुजन राष्ट्र नहीं। तो पॉइंट मुमताज आलम रिजवी यही है ना, पॉइंट तो यही है जो रेज कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस कि ये देश इसलिए सेकुलर है, ये देश इसलिए सेकुलर है क्योंकि हिंदू बहुल है। या आप एक उदाहरण दीजिए जहां पे 80% आबादी मुस्लिम हो और वो देश सेकुलर हो। नहीं, माफ कीजिएगा, नहीं, इसलिए सेकुलर नहीं है कि बहुल है, इसलिए सेकुलर है क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने इसे सेकुलर बनाया। वरना इनकी सोच जैसे लोग उसी वक्त चाहते थे कि हिंदू राष्ट्र बने, लेकिन चूंकि उस वक्त पढ़े लिखे लोग थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तमाम लोगों को इसीलिए मैं इसको बहुजन राज कहता हूं। लेकिन आज ये संविधान को भी जलाना चाहते हैं, संविधान को। राम भाई, एक शब्द होता है इस्लाम में, उसका नाम होता है अल तकिया। हिंदू राष्ट्र लाना चाहते हैं। सुनिए, अरे सुनिए, एक शब्द होता है उसका नाम होता है अल तकिया। अल तकिया का मतलब होता है कि जहां पर भी आप अपने आप को खतरे में पाते हो अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लो। ना तो ये सेक्युलरिज्म को मानते हैं और ना ही इनका इस्लाम इजाजत देता है किसी काफिर देश में रहने का। और मैं आपको उदाहरण देता हूं, अबू अल बुखारी में लिखा है सेक्युलरिज्म इज ए न्यू कॉन्सेप्ट व्हिच इज अगेंस्ट इस्लाम। तो आप सेक्युलरिज्म से तो कोई लेना देना नहीं है। सुनो, दूसरा, अबू दाऊद और सूरत 4 आयत 97 कहती है यू कैन नॉट एक्सेप्ट एनी नेशन व्हिच इज नॉन मुस्लिम। मतलब आप किसी भी राष्ट्र को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो कि इस्लामिक नहीं हो, और आप किसी सेक्युलरिज्म को एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो नया कॉन्सेप्ट है। तो कौन सा सेक्युलरिज्म और कौन से नया राष्ट्र? हम आपको बताते हैं। अरे तारीख सुनो, हम दोष पा रहे। अब आप थोड़ा पढ़ने नहीं, आप मेरी बात समझिए। मुमताज आलम रिजवी जिस पॉइंट पर डिबेट करना चाहते हैं उस पॉइंट पर डिबेट करने के लिए कुछ फैक्ट आपको चाहिए, कुछ फैक्ट आपको चाहिए। तो मुझे एक फैक्ट बताइए जहां 60, 70, 80% आबादी मुस्लिम हो और वो देश सेकुलर रह गया। अरे राम जी, मुझे उस पॉइंट पे आने तो दीजिए। नहीं, मुझे बताइए एक देश का नाम बताइए जिसमें 80% आबादी मुस्लिम हो और वो देश सेकुलर हो। नहीं किसी नॉन इस्लाम मुस्लिम कंट्री में रह सकते हैं, तो कौन सी सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं? हमें किसी, देखिए हमारा भारत महान है, ये वो भारत है कि जिसको रसूल नहीं, तो वही तो समझा रहे हैं हम आपको। पॉइंट आप इसको अगर समझेंगे तभी आप ये समझेंगे कि अगर इस देश ने सेकुलर ढांचे को अपनाया है, धर्मनिरपेक्षता हिंदू मानते हैं, तो फिर पॉइंट ये है कि ये क्यों नहीं माना जाता कि फिर मुसलमान इस आधार पर वोट करे कि पार्टी मुस्लिमीन है। फिर मुस्लिम इस आधार पर वोट करेंगे कि नेता असदुद्दीन ओवैसी है। फिर मुसलमान इस बात पर वोट करेंगे कि केवल क़यादत खड़ी करनी है। मुस्लिम वोट नहीं चाहिए, नहीं मुस्लिम वोट नहीं चाहिए। अभी जो एक लीडर है बीजेपी के, उन्होंने कहा, उनसे भी सवाल कर लो ना कि मुस्लिम वोट क्यों नहीं चाहिए। शहजाद पूनावाला से पूछिए। जी, मेरे साथ अजय वर्मा है, शहजाद पूनावाला है। अजय वर्मा, ये आपका कॉन्सेप्ट खारिज कर रहे हैं जो कहा था आपके सीएम ने तेलंगाना के कि मुसलमान मतलब कांग्रेस, कांग्रेस मतलब मुसलमान। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में कर चुके हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं। इसके आगे की क्या सूरत देखते हैं आप? देखिए राम जी, अभी थोड़ी देर पहले मैं गॉड से बियन और आशाराम बाबू के शिष्य के प्रवक्ता की पार्टी को सुन रहा था, पार्टी के प्रवक्ता को। उन्हें नेहरू जी के अलावा और मुस्लिम हिंदू सोशल फैब्रिक खत्म करने के अलावा ना मुद्दों पे बात करेंगे, ना देश की भौगोलिक स्थिति पे बात करेंगे, ना व्यापार पे, ना नौकरी पे, ना रोजगार पर। और मुद्दा आपने जिस विषय पे रखा था, आपने कहा था कि अयोध्या में घुस गए नमाज पढ़ने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, आप ये बताइए राम जी या देश की सरकार की अयोध्या में राम मंदिर है तो भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी को संविधान ने अधिकार दे रखा है। अगर राम मंदिर है तो क्या केवल वहां हिंदू ही जा सकते हैं? तो मुस्लिम घुस कैसे गया अगर हिंदू जा सकते हैं? सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुई? इसके लिए इस्तीफे क्यों नहीं हुए? क्या बात कर रहे हैं आप? राम मंदिर गए? ठेकेदार बन, एक मिनट, आप राम मंदिर गए? आप कितनी बार गए? आप नहीं, आप गए? आप कितनी बार गए? मैं तो हर पॉइंट पे गया हूं। जब 2010 का हाईकोर्ट का निर्णय आया, मैं अयोध्या के अंदर था। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, मैं अयोध्या के अंदर था। जब राम मंदिर को लेकर भूमि पूजन हुआ, मैं अयोध्या के अंदर था। राम मंदिर का जब उद्घाटन हुआ तब मैं अयोध्या के अंदर था। और अभी जब धर्म ध्वजा फहराई गई तब मैं अयोध्या में था। आप कितनी बार गए?
आप तो मंदिर बनने के बाद अयोध्या गए हुए हैं। अरे मुझे मत बताइए, हम सुन लीजिए ना। तो मुझे आप ये बताइए कि वहां पे एंट्री का प्रोसेस क्या है? क्या आधार कार्ड देखेंगे? क्या आपके मुंह पे मुसलमान लिखा हुआ है? नहीं, हाँ बिल्कुल, सुन लीजिए, एंट्री के 2 प्रोसेस। घुस कैसे गए? घुस कैसे गए? अरे सीधे लोग आते हैं, सीधे लोग घुस जाते हैं। वहां पर जाकर नमाज पढ़ रहे थे, पुलिस ने पकड़ लिया। नहीं, आपको पता है 2 तरीके हैं वहां जाने के। हाँ, एक तो आपका पास बनता है जब आप जैसे वीआईपी शहजाद। अरे कहां पास बनता है भैया? सीधे सीधे लाइन में लग के घुस जाते हैं। अरे कौन सी वीआईपी है? अरे आपको वीआईपी की आदत होगी, आम आदमी की बात बताइए ना। सारे लोग बैठे, आपको आदत है। राम जी, आप अपने बातों से बताइए मत, जवाब दीजिए मेरी बातों को। तो उसको बताइए कि अगर वहां पर सबको आजादी है तो वो कैसे घुस गया? अगर या तो है ये कि मान लीजिए। अरे पढ़े लिखे हैं कि नहीं आप? जब सबको आजादी है तो सब सीधे एक लाइन से जाते हैं, कोई किसी का आधार कार्ड चेक नहीं करता। नंबर 1, सारे चेक होते हैं, सारे आधार। कहां पढ़े, कहां गए आज तक? राम मंदिर गए आप? सैकड़ों लोग, आपको कुछ पता नहीं, आप सर्टिफिकेट ना बांटा करो। राम जी, आप राम मंदिर गए? ना बांटो। हम कई बार गए, 84 में गए। आपका आधार कार्ड चेक हुआ? 90 में गए। हाँ, मैंने अपना आधार दिया। अरे कब की बात कर रहे हो भैया? जब रामलला टेंट में थे तब की बात सुना रहे हो क्या? जिनको ये पता नहीं कि अब राम मंदिर में एंट्री का प्रोसेस क्या है, वो अब ये समझा रहे। अरे जब कुंभ चल रहा था मैं तब गया था, आधार नंबर और फोटो और अपनी वो मैंने दिया वहां पर भीड़ में। आप कैसी बात कर रहे हैं राम जी? ये वीआईपी पास में घुस गए भाई, आप वीआईपी लाइन में गए मुझे लग रहा है। आप वीआईपी सुविधाएं ले रहे हैं, आप वीआईपी सुविधाओं में गए। अगर आम आदमी की तरह जाते, मुझसे तो आज तक नहीं पूछा गया, मैं तो आम आदमी की तरह जाता हूं। मैं तो पत्रकार होने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट से अनुरोध भी नहीं करता हूं कि पत्रकारों वाली एंट्री दीजिए। अपने दर्शनाभिलाषी की तरह जाता हूं, भगवान के दर्शन करता हूं, वापस आता हूं, कोई आधार कार्ड चेक नहीं होता। ये देश के लोग सुन रहे हैं, मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूं। शहजाद पूनावाला रिस्पॉन्ड कर रहे हैं आपकी बात को। शहजाद पूनावाला, आपकी कोई बात ही नहीं कहने दे रहे आप, बात ही नहीं। देखिए ऐसा है, अभी मुमताज जी ने कहा, ये बीच में कौन है ऑर्केस्ट्रा में? मुमताज जी ने अभी कहा कि क्या हम ख्वाब भी नहीं दे सकते? अरे मुमताज जी, आपके ख्वाब यहाँ पे कहाँ अंत होते हैं? आपके ख्वाब तो शरिया के, आपके ख्वाब गजवाए हिंद के, आपके ख्वाब तो किस प्रकार के होते हैं वो तो मैं जाना नहीं चाहता उसमें। पर आपने अंबेडकर जी को कोट किया, तो ये अंबेडकर जी का कोट है। इस्लाम भेदभाव करता है, इस्लाम की भाईचारे की व्याख्या यूनिवर्सल भाईचारे की व्याख्या नहीं है। ब्रदरहुड फॉर मुस्लिम्स केवल मुसलमानों के लिए ही है। ये आउटसाइड द कॉरपोरेशन जो है इस्लाम के, उनके लिए केवल कंटेम्प्ट एंड एनिमिटी ही है। ये अंबेडकर जी ने बोला है। स्वीकारते हो क्या अंबेडकर जी की बातों को? अभी आपने अंबेडकर जी कोट किया, आप नहीं भागना। और तीसरी बात, देखिए 10 सेकंड रुक जाइए मुमताज जी, आपका तो कर दिया मैंने, जवाब दे दिया आपका। अब जो ये बाकी ये व्यक्ति बोल रहे थे, देखिए कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि यू आर ए प्रैक्टिसिंग हिंदू, तभी आपकी एंट्री हो सकती है। जैसे एक मंदिर पे राहुल गांधी गए थे तो उन्होंने वहां डिक्लेयर किया था कि मैं हिंदू नहीं हूं, ये अलग विषय है। पर मैं अजय जी से पूछना चाहता हूं, अजय जी ये बीमारी शुरू कहां से होती है कि नमाज सड़कों पे पढ़ लो, नमाज इधर पढ़ लो, नमाज उधर पढ़ लो, हर जगह पर नमाज पढ़ लो, मस्जिद में नमाज मत पढ़ो। यहां से जो शुरू होती है, आज जाकर राम मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने की कोशिश की जा रही है। ये उस गैंग के ऊपर तमाचा है जो गैंग हमेशा ये लोगों को उकसाती है। और राम मंदिर के विषय पर कभी राम मंदिर को सवाल अजय वर्मा पूछ रहे थे कि सिक्योरिटी लैप्सेस को क्या कहेंगे? अटकाना भटकाना, इस प्रकार की बात करती है। शहजाद पूनावाला, उनका सवाल ये भी था कि ये सिक्योरिटी लैप्स है उनकी नजर में। राम जी पूछिए। हाँ, अब मैं बताता हूं। वहां पर राम मंदिर के अंदर शायद इनको पता नहीं है, किसी की कोई इस प्रकार की, देखो फिजिकल चेकिंग, आईडी चेकिंग नहीं होती। पर अगर इनका तर्क है कि कल से आईडी चेकिंग नाम के आधार पर ही अंदर जाने देना चाहिए, तो कांग्रेस को ऐसी मांग रखनी चाहिए राम मंदिर ट्रस्ट के सामने कि भाई नाम देखकर ही अलाउ करो। मैं चुनौती देता हूं कि कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से मांग दे। मैं चुनौती देता हूं, अधिकृत रूप से मांग दे। आप हिंदू चिल्लाते रहते हैं। सरगना में जो लड़की जिसकी मां हत्या हुई है, क्या वो हिंदू नहीं है? सरगना में दलित। अरे हिंदू नहीं चिल्लाऊं तो क्या चिल्लाऊं मैं? हिंदू नहीं है। नहीं, क्या चिल्लाऊं मैं? हिंदू क्यों नहीं चिल्लाएंगे? नहीं, हिंदू क्यों नहीं चिल्लाएंगे? खत्म करने के लिए नहीं, वो जो लेडी हिंदू इस देश का नागरिक नहीं है क्या? भला हिंदुस्तान का हिंदू नहीं है और बांग्लादेश का हिंदू है। इस मानसिकता से उभरिए और इस देश के सोशल फैब्रिक को मत खत्म करिए। अरे कैसे आदमी है भाई ये गाजा के मुसलमानों के लिए रोते हैं और हिंदुओं को गाली देते हैं। ये गाजा के मुसलमानों के लिए बैग लगाकर भागते हैं।
जी, संविधान मुमताज से आलम नहीं रिजवी, चलता। मुमताज आलम रिजवी वाला साहब, हिंदू मानते हो तो सीए का विरोध क्यों किया? मैं सिर्फ शहजाद पूनावाला साहब से पूछ रहा हूँ कि ये अयोध्या में राम मंदिर जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, और जाएंगे तो इनका क्या प्रोसेस है? ये जा सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, अरे भैया मुमताज आलम रिजवी, अगर आपको नहीं पता है तो राम मंदिर में बहुत से मुस्लिम धर्म के लोग भी दर्शन करके आए हैं, गए हैं। अगर आपको सूचनाएं नहीं है तो उन सूचनाओं को दुरुस्त कीजिए। तो वही तो बात खत्म हो गई। खत्म नहीं हो गई, वहां जाके आप नमाज पढ़ेंगे, ये दूसरी बात है। खत्म होने के बाद बात सुन लीजिए, 370 खत्म होने के बाद अच्छा, मुमताज जी को मैं एक सवाल पूछना वो चाहता हूं। अपने आप को भारतीय समझने लगे। मैं तो इनकी तारीफ कर रहा हूं, और भारतीय समझ करके वो भारत में भ्रमण कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, भगवान राम के मंदिर में भी जगह जगह जा रहे हैं। हाँ, मतलब आप क्या कह रहे हैं कि राम मंदिर में बैठ के आदमी नमाज पढ़े? और अगर किसी नहीं, ये जगह जगह घूमना हो गया तो ये तो सिक्योरिटी लैब से सवाल तो ठीक है। एक सेकंड मैं मुमताज को जवाब देना चाहता हूं। एक सेकंड, ये मुमताज जी बड़ी भारतीयता की बातें कर रहे हैं ना कि जगह जगह जाकर नमाज पढ़नी है मंदिरों के अंदर। एक मुमताज जी, एक मस्जिद खुलवा दो जहां पे जगराता कर सकते हैं, एक मस्जिद खुलवा दो जहां पे हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, एक खुलवा दो। चलो मुमताज जी, चलो अभी 7 बजे मैं आ रहा हूं, आप एक मस्जिद खुलवा दो जहां पे हम जाकर हनुमान चालीसा कर सके, बता दो। अरे तो आप नमाज, ये सब ठेका हिंदुओं ने ले रखा है क्या? आप हिंदू सेकुलर बन जाए और आप जो है वो आप अपनी मनमानी करो। करेंगे, आपको पता नहीं है शहजाद पूनावाला क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? जहां जाए थे, क्यों नहीं करेंगे? साल कुंभ में जब भगदड़ मची थी तो उसी मस्जिद में कुंभ के लोगों ने जाके पनाह ली थी। मैं आज उसी धरती पर बैठा हूँ, इलाहाबाद प्रयागराज में ही बैठा हूँ। अरे एक मस्जिद खुलवा के हनुमान चालीसा करवा दो ना भाई। अभी नमाज किधर पढ़ना है मंदिर के अंदर बता रहे थे। ये इस पॉइंट का जवाब नहीं, इस पॉइंट का जवाब नहीं देंगे। और जिन्हें ये मालूम नहीं है, जिन्हें यह मालूम नहीं है कि राम मंदिर के उद्घाटन में इकबाल अंसारी, जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, मुमताज आलम रिजवी सुनिए जरा, इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद के पक्षकार थे, वो ध्वजारोहण के कार्यक्रम में आमंत्रित थे, सादर आमंत्रित किए गए थे। ये इकबाल अंसारी जो बाबरी के लिए केस लड़ते हैं, ये इसको कहते हैं सेकुलरिज्म, और उसको कहते हैं कट्टरता जो असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं। तो सेकुलरिज्म संविधान में आपको चाहिए, लेकिन वोटर कट्टर चाहिए। इस पर विरोध होना चाहिए, विरोध आगे होता भी रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ महाभारत में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH